दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से हजारों किलोमीटर का फासला तय करते पंजाब की ओर लखनपुर में बढ़ रही है और वहीं से लखनपुर से जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहीं पे अगर आम नागरिक जो है भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से वो सोचता है, क्या विचार है उनके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेके, देखिए TNI की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से होते हुए हजारों किलोमीटर का पैदल सफर तय करती हुई लखनपुर प्रवेश द्वार से जम्मू में प्रवेश करेगी। इन दिनों जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कश्मीर के गेटवे ऑफ लखनपुर को होर्डिंग आदि लगाकर सजाया जा रहा है। लखनपुर के लोगों में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे आ रही है, आप क्या सोचते हैं? हम वेलकम कर रहे हैं, आए हम इंतजार कर रहे हैं कब पहुँचते हैं जम्मू में। स्वागत हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, हाँ, ये जैसे आप भी शामिल होंगे यात्रा में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव से गाड़ियाँ आएंगी, सभी गाड़ियाँ आएंगी, बहुत गाड़ियाँ आ रही है। अच्छा, लोग खुश हैं इस हम बहुत खुश हैं, जल्दी आना चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आएंगे, फिर देखेंगे जब मनोरंजन होगा, खूब मजा आएगा, उनको भी हमको भी आएगा। अच्छा, पहले मिले हैं आप राहुल गांधी से, मतलब पहले देखा है उनको? ऐसे देखा था, उनके डैडी को भी देखा है, राजीव गांधी को अखनूर में आए थे बहुत पहले। अच्छा, अब आएंगे, तमन्ना देखने की, अभी देखा नहीं है। तमन्ना है? हाँ देखेंगे, अभी आएंगे तो। नाम सुभाष चंद्र जी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या उत्साह है, क्या सोच है आपकी? देखो, हमें ऐसा है कि महंगाई, बेरोज़गारी और बहुत सारे मुद्दे हैं जी। तो बहुत खुशी हमें वो आ रहे हैं जी। राहुल गांधी जी। हम पूरी कोशिश, हम पूरे विद फैमिली उनके साथ हो जाएंगे। इवन हमारे जितने भी हैं आगे के गाँव के पड़ोसी, आसपास जो भी हैं, सबके मनों में खुशी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के जम्मू कार्यालय में आजकल कांग्रेस जनों की अच्छी खासी चहल पहल है और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश में हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कांग्रेस के कई नेता मैदान में उतरे हुए हैं। वह पूरे जम्मू को दुल्हन की तरह सजाने पर उतारू हैं। जगह जगह तरुण द्वार, स्वागत द्वार सहित कांग्रेस के पोस्टरों से पूरे इलाके को सजाया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेसी दिन रात एक किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने हमारी TNI जम्मू संवाददाता नेहा रैना को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बताया। इंतज़ाम यहाँ पे हमने लखनपुर में उनका स्वागत करेंगे। लखनपुर से हम जम्मू आएंगे चलते चलते। जम्मू में एक बड़ा प्रोग्राम रखा है लखनपुर के साथ, जम्मू में भी, और जम्मू से फिर हम रामबन और बनिहाल होते हुए हम जाएंगे श्रीनगर में 30 तारीख को बहुत बड़ा एक जलसा होगा जिसमें पूरे देश के CWC मेंबर है, MPs है, MLAs है, चीफ मिनिस्टर से कांग्रेस के, वो भी सब आएंगे, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग आने की भी संभावना है और फिर हमारे जो महत्वपूर्ण नेता है वो भी सब शामिल होंगे। सबको आना सब कोई चाहते हैं, लेकिन कंस्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हमें जगह जो है वो रिस्ट्रिक्टेड दिया है, तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। मैम, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अब मन बना लिया कि वो भी यात्रा शुरू करने वाले हैं? नहीं, अच्छा है ना, अगर कोई हमें कॉपी करता है या हमारा कोई अनुकरण करता है तो ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट होता है कि हम अच्छा कुछ कर रहे हैं। एक तरफ से तो वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तोड़ो यात्रा है, तो फिर वो खुद भी उसमें, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी मन में लगता है कि हमने लोगों में जाना चाहिए। और राहुल जी जिस तरह से लोगों में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अनुभूति सबको हो रही है। कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के हमारे NC के फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, फिर महबूबा मुफ्ती जी, उनकी मदर और उनकी डॉटर भी यहाँ पे शामिल होगी। फिर शिवसेना के संजय राउत जी आएंगे, तारिक आमी जी कम्युनिस्ट पार्टी के आएंगे, फिर अवामी पार्टी के मोहम्मद शाह आएंगे और बाकी सब लोग आएंगे जो भी आना चाहते हैं, जो जिनका विश्वास है कांग्रेस के जो विचारों के ऊपर, जिन्होंने
जिस विचार के ऊपर हमने यात्रा निकाली है कि सामाजिक दूरियां, नफ़रत पैदा, जो राहुल जी बोलते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो, तो ये दुकान खोलने पे ऊपर जिनका विश्वास है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल जी अगर ये कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अगर मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम भाजपा की भी बात करें तो ये बात उठती है कि हमेशा नफरत और तिरंगे का जो अपमान है वो किया जाता है, तो कैसे? इसीलिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और लोगों को उजागर करना चाहते हैं कि इनकी जैसे भाषा अलग है और बोली अलग है, दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है, वो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोगों को एक मोह जाल में फंसा के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा गुमराह करते रहते हैं लोगों को, बहुत कुछ उनको फंसाया गया है, तो वो सच्ची बात लोगों के तक पहुंचने की ज़रूरत है, वो हमें लगता है। जो मेन द्वार जो है वो लखनपुर में लगाया गया, और वहाँ पे कितने दिन रुकने का? नहीं, वहाँ पे लखनपुर के आगे कठुआ में रुकेंगे वो, कठुआ में 1 दिन का रुकने का उनका, 2 दिन रुकेंगे वो। थैंक यू। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में प्रवेश का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जम्मू में प्रदर्शनों का भी दौर चल पड़ा है। यहाँ जो स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें लेकर रोज जम्मू में आंदोलन हो रहे हैं। ऑर्डर निकाला, तो क्या कहेंगे आप? आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये एक तुगलकी फरमान है, गैर कानूनी है, इर्रेशनल है, इलॉजिकल है, गरीब किसान पे बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा प्रहार है, और ये जुल्म और ज़्यादती की बर्बरता की इंतहा है कि इस कड़कती सर्दी में आप बगैर सोचे समझे एक फरमान निकालते हैं कि जिस गरीब आदमी के पास उतनी ही जगह है जिस पे उसने घर बनाया है, कच्चा घर बनाया है या अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, उसको आप गिरा दो और उसका आशियाना उससे छीन लो, उसको जो है उसका घर उजाड़ दो। ये इससे बड़ी जुल्म जो है हो नहीं सकता है। एक्चुअल जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो लैंड माफिया है, उस पर तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। उसमें आपके अपने नेता भी हैं, आपके अमीर लोग हैं जो जिनकी आप सरकार हो, आप उन पे तो कार्रवाई करना नहीं चाहते। आप कोर्ट को कंफ्यूज करने के लिए, कोर्ट को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की है, आप गरीब के घर बुलडोजर भेज रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये उन लोगों का हक है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये 30, 40, 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, मालकाना हकूक जो है उनका हक है, उनको राइट दिया जाना चाहिए। और हम हम्बली एलजी साहब से अपील करते हैं कि आप जो है इस फरमान को, इस नोटिफिकेशन को विड्रा करें, होमवर्क करें। जो एक्चुअल गरीब लोग हैं जिनके पास और जगह नहीं है, उनको राइट दें उस जगह का, और जो एक्चुअल माफिया है उस पर कार्रवाई करें। अगर ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता है तो अगला नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस की तरफ? देखिए, आज भी हमने धरना प्रदर्शन सिंबॉलिक किया था। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन होगा और लोगों के साथ हम खड़े हैं, हम लोगों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। इस समय जम्मू में नेशनल मीडिया की भी चहल पहल को देखते हुए जम्मू के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बड़े अफसोस से कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने हमें किस तरह, हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं जो 60 साल की हो चुकी हैं, उनको बिना इंटीमेशन दिए हुए रिटायर कर दिया गया है। कुछ भी नहीं दिया गया उनको, ना तो ग्रेजुएट स्कीम, ना पेंशन स्कीम। मैं सोचती हूँ सरकार से खुद जरा ठंडे दिमाग से सोचें, ये बुढ़ापे में कैसे गुजारा करेंगी अपना। आजकल के ज़माने में बिना पैसे के जिया जाता है क्या मैडम? कौन सी औलाद है अपनी जो पूछेगी बुढ़ापे में पेरेंट्स को? तो बड़े दुख की बात है, 40 साल देने के बाद, इस डिपार्टमेंट को देने के बाद, इस तरह से डिपार्टमेंट ने खाली हाथ हमें निराश करके लौटा दिया है। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इस देश में नारी का सम्मान किया जाता है। हम पूछते हैं मोदी साहब से, बार बार यही कहते हैं वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फिर बेटियों को सड़कों पर लाओ? उनकी जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर नारी का सम्मान कहते हैं, हिंदुस्तान में नारी का सम्मान होता है, मुझे समझ नहीं आती है कौन सा सम्मान है जिनको बिना कुछ दिए हुए घर भेज दिया है। उसके बाद उनको ये भी नहीं पूछा गया कि आप जा रही हो तो क्या आपको कुछ चाहिए तो क्या उनको अपना ये पता नहीं लगा दिमाग का कि किस तरह घर भेज दिया गया है। क्या करेंगे वो बुढ़ापे में? कैसे जिएंगी? किसके आगे हाथ फैलाएंगी? किसको रोटी के लिए पैसे मांगेगी? किसको दवाई के लिए पैसे मांगेगी? बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हमारी ये रिक्वेस्ट है मोदी साहब से, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जरूरतों की तरफ ध्यान दिया जाए, हमें कुछ ना कुछ दिया जाए। ग्रेजुएटी स्कीम लागू किया जाए या पेंशन स्कीम लागू की जाए, ताकि बुढ़ापा जो है वो ठीक ढंग से गुजर बसर हो सके। हम डंसाल प्रोजेक्ट से आए हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि जिन वर्कर्स को रिटायर किया जाए उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाए जिससे वो अपना आगे का गुजारा कर सकें। 40 साल डिपार्टमेंट को देके हमें काफ़ी निराशा हुई है कि आज उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अब घर में बैठ सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट है कि उन्होंने 60+ वालों को रिटायरमेंट किया, पर हमें लगा कि गवर्नमेंट हमें कुछ देगी जिससे वो घर में बैठ के अपना गुजारा कर सकेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने खाली हमें हमारी वर्कर्स को कहा कि अब आप घर में बैठ सकती हैं बिना कुछ दिए।
तो इसलिए आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक ये हमारी डिमांड पूरी को नहीं करेंगे। आज हम यहाँ जितनी वर्कर्स है ये बता दीजिए कि कहाँ से। ये सतवारी है, डंसाल है, कोट पलवाल है, जम्मू है, गांधीनगर है और परमंडल ब्लॉक है। ये सभी पास के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ से है। हमारे साथ ही आज हमारी बहनें सुंदरमणि, रजौरी और नौशहरा में बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट के लिए, वो भी हमारे साथ दे रही हैं। हमारी सिन्नर वाली बहनें भी हमारे साथ हैं। परसों 14 तारीख को उनका प्रदर्शन था, आज 16 को हमारा प्रदर्शन है। फिर वो देंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर हम करेंगे। बारी बारी हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ये सोचती रहे कि बहनें जो हैं वो सड़कों पे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने तो एकदम झटके के साथ बाहर निकाल दिया। जी साहब ने कह दिया कि जाओ घर पर बैठो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनको मैं घर भेज रहा हूँ तो ये इस उम्र में जाके कहाँ से अपना गुजारा करेंगी और कहाँ किससे पैसे मांगेगी। उनको दवाई भी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो आप भी जानते हो ये सारे संसार में मशहूर है कि जब बूढ़ा हो जाता है तो बेटे बहू जो है वो कोई भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो कहाँ से लेंगी ये पैसे, इनको कौन देगा। जब आपके ये कि जब रिटायर जॉब खत्म हो रही है उसके बाद आपको पेंशन वगैरह कोई स्कीम कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ऐसे ही बोला कि चलो जी आप रिटायर हो गए हो, घर चले जाओ। अच्छा। ये कौन सी पॉलिसी है? जब आप हमें लगाते हो तो एक ऑर्डर कॉपी देते हो, निकाल रहे हो तब भी एक ऑर्डर कॉपी दो, उनको कुछ बताओ, सम्मान के साथ भेजो। ऐसे क्या बोल दिया कि जाओ जी आप रिटायर हो गए तो चले जाओ, ये तो कोई पॉलिसी नहीं ना है। इन लोगों को नहीं दिखता। आज आम आदमी पार्टी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी जा रहा है। जो इन्होंने आर्डर निकाला है और गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, गरीबों की जमीन खाली कर रही है और कुछ लोग उसी जमीन पे रोजी बसर करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर करना है तो पहले वो मिनिस्टर MLA देखो जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उन्होंने वहाँ पे माल बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं, बैंकेट हॉल बनाए हुए हैं। गरीबों को बताना बंद कीजिए। अगर गरीबों को बता तो आम आदमी पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी और जब तक गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। ये करते कुछ है और करते कुछ है। आज आपने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है और जो भी सरकारी जमीन है इन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने दफ्तर जो है सरकारी जमीनों के बनाए हुए हैं। लोगों के घरों का मेरे सांबा में इन्होंने पानी बंद कर दिया है और उनके लोगों के घर बहने के जा रहे हैं। ये अपने गिरेबान में कर देंगे और अपने लोगों को सही लग रहे कि उन लोगों को जो न जमीन सांबे पहले उनका करे फिर हम लोगों की ओर देखें। क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, क्यों अपने मंत्रियों ने जमीनें हड़पी हैं, कोठियां बनाई है, वो खाली क्यों नहीं करवाई गई? क्योंकि एक मंडला दो मंडले पे जो एक कमरा बनाया हुआ है गरीबों को तंग करने में लगे हुए हैं। क्यों जो 50 सालों से एक मंडला दो मंडला 10 मंडले जमीनों पे बैठे हुए हैं उनको नोटिस चलेंगे और इनके मंत्री जो है वो दिन ब दिन कोठियां बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि 80% जो ये जमीनें घेरी है किन लोगों ने घेरी है? इन भाजपा के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने। पहले इनकी खाली करवाई जाए फिर जाके एक दो मंडला गरीबों की जमीनें जो है उनको दे दी जाए। हमारा प्रदर्शन आज पीसफुली चल रहा था तो वो चलता है। वो प्रदर्शन जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा था कि जो कि LG ने काले कानून बनाए हैं और आदमियों पर थोपने की बात की है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज ये बल प्रयोग का बल ये लेते हुए यहाँ पर हमें रोक दिया। हमारा मुद्दा था कि बीजेपी के गेट के बाहर जाकर हमारे प्रदर्शन करना था। इसका मतलब ये हो गया कि ज़मीन सिर्फ गरीब आदमी के पास नहीं है, ज़मीन इन लोगों ने भी बहुत बड़ी कोठियां मंजिलें बनाई हुई हैं। जम्मू का आम जनमानस हिमाचल में कांग्रेस की फतह को भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सुखद परिणाम मानकर चल रहा है। वह मानते हैं कि राहुल गांधी की इस लंबी यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कन्याकुमारी से पैदल चलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जम्मू के आम नागरिकों का क्या कहना है? श्यामलाल भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे आ रही है, जम्मू में आ रही है। पहले कन्याकुमारी से चली, जम्मू और कश्मीर में जाके तिरंगे के बाद वो वहाँ पे खत्म समाप्त होगी। क्या सोचते हैं आप? यात्रा आ रही है, खुशी है मन में? खुशी है। कितनी राहुल गांधी जब आएंगे, आपने पहले कभी उनको देखा है? हाँ। टीवी में देखा है? टीवी भी नहीं, सामने भी देखा है। कब देखा था? ये
बहुत पहले इंदिरा गांधी जिस टाइम मारी गई थी, अच्छा उसके बाद में एक बार यहाँ आए थे। अच्छा तब मैंने देखा था। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है कि जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है? अब अच्छा लग रहा कि आए, हाँ। उनका भगवान जो भी उनकी मनोकामना है पूरी करे। आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही। तो आप शामिल होंगे जब वो यहाँ पहुँचेंगे? आप शामिल हाँ, होंगे उनकी जरूर होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में? हाँ, अपना योगदान देंगे आप? हाँ। मैं विजय मदेशिया। जी। राहुल गांधी जो जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश देगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हिमाचल की धरती पर किस तरह से जो है उन्होंने विजय हासिल किया है, ये कहा नहीं जा सकता है। इतिहास के पन्ने में कहीं न कहीं उनका भी नाम होगा। अभी लोग सोच रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो आंदोलन जो है कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं गुल खिला सकती है। और इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि जो है भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा जो है वो पॉजिटिव है, होनी भी चाहिए। क्या एक मैं बात जोड़ूंगी, क्या Yes. क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इतना जन सैलाब उसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा डर तो नहीं? अगर 2024 के इलेक्शन में देखा जाए तो कहीं न कहीं उसको बढ़ती हुई उम्मीद ये दिखा रही है। विपक्ष या पक्ष की बात अगर हम करना चाहें तो कांग्रेस के जो पॉजिटिव माइंड के लोग सोच रहे हैं, मैंडेट जो मिल रहा है वो कांग्रेस को कहीं पॉजिटिव मिलने वाला है। ज़रूर कुछ ना कुछ उसका मतलब खुलासा हो सकता है 2024 में। उम्मीद भी जताई जा सकती है। आप लोगों ने देखा कि गैर बीजेपी राज्य जहाँ पर है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा चल रही है वो प्लस में जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग हो, युवा हो या रेडी पटरी वाले, सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह में हैं। यह लोग राहुल गांधी का पलक पखवाड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। नेहा रैना, जम्मू शहर से ग्राउंड जीरो से TNI के लिए।